हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दो पे। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, अच्छे नहीं हैं? क्यों? ये न्यूज़ देख के, आरटीआई रिप्लाई देख के? अरे सारे अच्छे, हमको पता है आप सारे मस्त हैं। खासकर वो लोग जो लोग आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी करने वाले हैं, वो लोग मस्त हैं। ठीक है, तो बस आपके लिए एक बहुत ही उम्दा सा इंफॉर्मेशन लेकर हम आ गए हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या पता चलेगा? जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जिस जोन में वैकेंसी ज्यादा थी, ठीक थी, उसी जोन में आप लोग फॉर्म डाले थे। तो जो लोग डाले थे उन लोगों की अब थोड़ी सी जो है ना पल्स रेट बढ़ने वाली है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हाँ सही सुने, पल्स रेट बढ़ने वाली है। बट दिक्कत की कोई बात नहीं है भैया। ठीक है, परेशान होने की बात है ही नहीं। हमको पता है आप सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं और शुरू से लगे हुए हैं, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेशन लेकर भी हम लोग आते हैं, तो आप उसमें भी रहते हैं। हमें पता है कि आपके लिए बस आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं हम लोग, जिससे क्या होगा कि आपको, अगर आप अभी भी सुस्त पड़े हुए हैं, अगर आप अभी भी नहीं जगे हुए हैं, अगर आप अभी भी अपने आरआरबी एनटीपीसी को लेकर सीरियस नहीं है, अगर आपको अभी भी लगता है कि अरे पिछले ईयर प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं 100 में से 80 नंबर आता है, 85 नंबर आता है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रिपरेशन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट मोमेंट में भी कुछ नहीं करना है, बस हो जाएगा, मेरा प्री निकल जाएगा। तो भैया आंखें खोल लीजिए, कान एकदम पूरा एकदम ओपन कर लीजिए और देख लीजिए क्या हुआ है। ठीक है, जिससे आज आप सर जो मेरा चकराए वो वाला हाल आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए डरने की कोई बात नहीं। अरे डरते क्यों हैं? आप तो हमारे योद्धा हैं। आप लोग वो योद्धा है ना, जब तक जीत हासिल नहीं करते हैं तब तक क्या, तब तक युद्ध भूमि को नहीं छोड़ते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग वही योद्धा है हमारे। चलिए तो ठीक है, आप सब देख लिए? हाँ ठीक है सर, आपका फलाना ढिमकाना क्या दिख रहा है आपको? टोटल फॉर्म फिल हुआ ऑफिशियल आरटीआर रिप्लाई जो आया है कितना, एक जोन का आरटीआर रिप्लाई आया है। ठीक है, भाई साहब हैं बहुत सारे लोग लगाते हैं, जिन्होंने लगाया उन्होंने अपना डेटा शेयर किया, हमने भी वो डेटा लिया उनसे, मतलब उनसे नहीं मिला ही है, सबके पास तो ऐसे ही आता है। ठीक है, एक भाई को आरटीआई रिप्लाई लगा देते हैं हमारे अच्छे भले भाई, और बस उसका आरटीआई रिप्लाई आता है, और फिर उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट को, सब लोग अपने 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 स्टूडेंट्स को उस नोटिफिकेशन को, नोटिस को मतलब कि बता देते हैं कि ऐसा है। ठीक है, चलिए तो ये शुरुआत करेंगे। यहां देख लीजिए एक बहुत ही टॉप जोन, जिसमें लगभग लोगों ने फॉर्म डाला है ना, ये सोच के कि इस जोन में तो वैकेंसी बहुत है, और ये जोन ऐसा जोन है, ये हमेशा से हॉट जोन बना ही रहता है, ये जोन हमेशा से हॉट जोन में रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जोन कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। ये जोन है आपका, ये जोन है आपका आरआरबी कोलकाता। कौन सा जोन है? आरआरबी कोलकाता। क्लियर है? अब देख लीजिए आप यहाँ पे आरआरबी कोलकाता। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे लगाया गया था कि भैया ये बता दीजिए हमें कि जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए कितने लोगों ने फॉर्म डाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक डेटा देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए 10,27,000, 10,27,000, एक मिनट रुक जाइए, हाँ 10,27,983। ठीक है, अप्रोक्स डेटा हम इसको थोड़ा सा ज्यादा ही कम ही करके लेंगे, 10 लाख के अप्रोक्स हम इसको डेटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर इतना क्यों ले रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। आप ले सकते हैं 11 लाख भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख लेके चल रहे हैं। बहुत सारा फॉर्म इसमें जो होगा कि घटेगा भी, अप्रोक्स मान के चलिए 10 लाख। ठीक है, मतलब स्क्रूटनी वगैरह होगी तो बहुत सारा फॉर्म छट भी जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे देख लीजिए 10 लाख फॉर्म किस में आया है? सिर्फ और सिर्फ आरआरबी कोलकाता में। ये रिकॉर्ड है। अभी इस जोन का अभी तक के टॉप मोस्ट जोन तो बन रहा है, यही जोन है जो दिखने में दिख रहा है आपको क्या, 10 लाख फॉर्म यहाँ पे गया है, मतलब 10,27,983 गया है इसमें टोटल की अगर बात करें तो। ठीक है, मतलब कि अगर आप अभी तक भी सीरियस नहीं है तो भैया आप सीरियस हो जाइए, पूरा एकदम जी जान लगा दीजिए, क्योंकि मेन गेम कहां होना है आपको पता है? मेन गेम प्री में ही होना है, सीबीटी 1 में ही होना है। सीबीटी 2 के बाद तो हर जोन का कंपटीशन क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका मेन गेम कहां पे होना है? सीबीटी 1 में ही होना है। सीबीटी 2 के बाद सब कंपटीशन क्या होगा, 15 गुना बच्चे लेने हैं तो पर सीट कंपटीशन 15 ही होता है ना। पर सीट कंपटीशन सीबीटी 2 में क्या होगा आपका, सीबीटी 2 के बाद जो फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन 15 ही होगा, है ना। उस पोस्ट के लिए जिसमें आपका साइको नहीं है, जिसमें आपका टाइपिंग नहीं है, उन सब सीट के लिए तो 15 ही होगा, और जिसमें साइको और टाइपिंग है उसमें आपका 8 गुना हो जाता है ना। फाइनल सिलेक्शन जो है उसमें पहले तो 15 गुना बच्चे उसमें से छाटेंगे, फिर उसका से 8 गुना बच्चे लेंगे सीबीटी उसके लिए, साइको के लिए और टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि सीबीटी 1 में ही यहाँ पे बहुत सारा लफड़ा क्या, बहुत सारा एकदम कंपटीशन होने वाला है। 10 लाख कंपटीशन नॉर्मल कंपटीशन नहीं होता है, वो भी किसमें, आरआरबी एनटीपीसी, किसमें, ग्रेजुएट वाले कैटेगरी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये सब था, ये तो आपने देख लिया टोटल डेटा। अब देखिए आपको मैं आपके सामने एक और डेटा लेके आऊं, क्या चीज,
अब देखिए कि इसमें वैकेंसी कितनी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी भैया, यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की बात करें हम लोग, टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितना है आपका 13,000, गलती से 13,000 तो वैकेंसी टोटल 1382 1382 वैकेंसी ही है टोटल, बस इससे ज्यादा वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उनका आई पावर जो है 6/6 में 6/9 में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब है। बहुत सारे लोग जो है टाइपिंग नहीं अच्छी होगी तो टाइपिंग वगैरह सब दबा के कीजिए क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। अगर आपको ये देखना है कंपटीशन क्या कैसे होने वाला है, जरा इस स्लाइड को देखिए, आप क्लियर हो जाएंगे। क्या ये देख लीजिए भैया, अगर आप सीबीटी 2 के लिए जा रहे हैं, किसके लिए, अगर आप सीबीटी 2 के लिए अगर आपको जाना है, आपको लगता है कि आपको क्वालिफाई करना है सीबीटी 2 के लिए, तो आपको पर सीट कंपटीशन सीबीटी 2 में कितना होने वाला है 20,700, नहीं सॉरी पर सीट कंपटीशन नहीं, पर सीट कंपटीशन आपको होने वाला है सीबीटी 2 के लिए 2073, कितना होने वाला है 2073, मतलब कि एक सीट के सीबीटी 2 की मैं बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि सीबीटी 2 में सिलेक्शन कितना होना है 20,730 बच्चे का सिलेक्शन होना है। कितने बच्चों का 20,730 बच्चों का। ये क्या है, तो ये आपका है कि 1382 को अगर आप 15 गुना से मल्टीपल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि 15 गुना बच्चे ही लेंगे, पिछले बार 20 गुना लिए थे, इस बार 15 गुना बच्चे ही लेंगे, तो सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चे जाएंगे 20,730। अगर आप 20,730 में देने वाले हैं, ये डेटा किस पे बेसिस पे लिए, हम इस डेटा को लिए हैं 10 लाख के बेसिस पे, किस पे 10 लाख के बेसिस पे, कि हम कंसिडर करेंगे 10 लाख, ये थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो मान लीजिए आपकी थोड़ा बढ़ के भी कितना जाएगा, तो 2100 पर सीट कंपटीशन आपका हो जाएगा, किसके लिए सीबीटी 2 में जाने के लिए आपको एक सीट पे 2100 बच्चे फाइट करेंगे, कितने 2100 बच्चे फाइट करेंगे। समझ रहे बात, समझ में आ गया ना कि सीबीटी 2 में 20,730 बच्चे को लिया जाएगा, जिसमें अगर हम देखें पूरा डेटा के हिसाब से 10 लाख बच्चे जो फॉर्म भरे हैं, उसमें अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो पर सीट में आपका 2073 बच्चे या तो 2100 बच्चे के आसपास रखिए, इतने बच्चे जो हैं वो सीबीटी 1 में फाइट, तो सीबीटी 2 के लिए फाइट करेंगे पर सीट पे, कितने 2100 या 2073। क्लियर है, ये 10 लाख पे डेटा पे 73 और 11 लाख अगर ले लें हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा लें तो 2100। क्लियर है ये बात। अब अगर फाइनल सीट की बात करें कि फाइनल में जॉब लग जाने वाली सीट की जो बात करें, और वो किस डेटा पे, वो 10 लाख के डेटा पे अगर बात करें तो 7,235 की कंपटीशन होगी आपकी पर सीट के हिसाब से, जो कि अभी तक का मतलब बहुत ही ज्यादा है। समझ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको इस सबसे हड़बड़ाना नहीं है, आपको करना क्या है, आपको अपना तैयारी को 4 चांद लगाना है और उसमें और भी अच्छे से आपकी तैयारी करते रहनी है। उसके अलावा क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं, आप एग्जाम 2 चैनल पे चले जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम 2 DOO है, ओके, जिस चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं इसी के प्लेलिस्ट में आपको जाना है, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया, डन है। तो एग्जाम 2 पे जाएंगे तो आपको उसी तरह मैथ्स का मिल जाएगा, मैथ्स चल रहा है, रीजनिंग मैं लेकर आ जाता हूँ वो भी चल रही है, गरिमा मैम साइंस लेकर आ जाती है, और उसी तरह सुमन सर जो यहाँ पे करंट अफेयर्स लेकर डेली आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यही करना है, समझ रहे हैं, और आपको एकदम पूरा जी जान लगा देना है एकदम, क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत टफ होने वाली है। सिलेक्शन लेना है तो आपको जो है दिन दूनी रात चौगुनी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो सिलेक्शन आप भूल जाइए। ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने में और भी लेकर आऊंगा, और भी किसी जोन का अगर अपडेट आता है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल कोलकाता जोन वाले भैया आप आराम जो है करना छोड़ दीजिए, अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, अगर आप कहीं घूम रहे हैं तो थम जाइए, क्यों, क्योंकि आपको करनी है पढ़ाई। ठीक है, अगर आप कहीं टाइम पास कर रहे हैं, अगर आप इंस्टा चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, सोशल साइट जरूरी का चीज है तो ठीक है, नहीं जरूरी का चीज है तो मत टाइम वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप अगर अभी टाइम वेस्ट कर देंगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बाबू बहुत तगड़ा है, खतरनाक कंपटीशन होने वाला है। क्लियर है, मैंने आपको क्लासेस के बारे में बता दिया, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पूरा एकदम लेक्चर पढ़ा हुआ है। ठीक है, और रेलवे के क्वेश्चंस भी खूब दबा करवाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह जावेद सर लेकर आते हैं मैथ्स, मैं लेकर आता हूं रीजनिंग, गरिमा में लेकर आती है साइंस, और सुमन सर लेकर आते हैं जीके जीएस, मतलब करंट अफेयर्स। क्लियर है, तो एकदम लगे रहिए और सिलेक्शन लेना है आपको, और आप सिलेक्शन देंगे, मुझे पता है आप सभी सिलेक्शन देंगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ मिलेंगे आपसे फिर किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, और क्या करना है, दबा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी भी समय है आपके पास, अगर तक आपने शुरू नहीं किया है अभी भी लग जाइए, सिलेक्शन आपका भी होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।